सबसे पहले श्याम प्रकाश जाटव जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए लगातार पहले भी संसद में जो संसद सत्र चला था उसमें कितने हंगामे देखने को मिले, कई मुद्दे हैं जो उठाए गए, लेकिन अब एक बार फिर से बजट सत्र है, बजट सत्र में भी सेम वैसे ही हंगामा देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं संसद की जो गरिमा है उसको बनाना जरूरी है कि नहीं है? देखिए, जिस तरीके से संसद का ये जो बजट सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें जो नए जो हमारे सांसद आए हैं उनको सीखने का, चूंकि वो पहली मर्तबा आए हैं तो सीखने का, बोलने का किस प्रकार से विषय रखना है, इस सब चीज का जो है उनको अनुभव होगा। और जाहिर सी बात है कि कुछ जो विपक्ष के हमारे जो सांसद हैं वो जिस तरीके से कुछ विवादित विषयों को या इस प्रकार से विषय रख रहे हैं जिससे कि देश को और पार्लियामेंट्री जो एक परंपरा है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। इस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है। जिस तरीके से कांग्रेस के जो सांसद हैं वो गरिमा नहीं रख रहे, बात रखने की गरिमा नहीं रख रहे हैं, जो अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ में कैसा व्यवहार है उस चीज की गरिमा नहीं रख रहे। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि इस पर थोड़ा सा कुछ सुधार करना चाहिए। विवाद है, किसी भी विषय पर आपको वो रखना चाहिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, मगर देश के साथ में, देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ के जो जिस तरीके से पक्ष रखे गए हैं वो भी किसी सूरत में जो है देश को, ये जनता को वो स्वीकार्य नहीं है। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के पंजाब के जो है चंदी, उन्होंने रखा विषय कि पाकिस्तान और भारत के बीच का जो वाघा बॉर्डर है उसको पाकिस्तान आवाजाही के लिए खोल देना चाहिए। ठीक है, आपने विषय रखा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या चीज है, वो आप रख सकते हैं, मगर किसी भी सूरत में दुर्भावना नहीं। और साथ ही साथ एक जो सांसद है एनएसए में जो जेल में बंद है उसको छोड़ने की बात उन्होंने कही, वो देश विरोधी गतिविधियों के कारण से जेल में बंद है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही पहले उसका विरोध किया और आज उसको छोड़ने की बात कह रहे। कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उन्हीं अलगाववादी जो खालिस्तानी जो लोग हैं उनके ही के द्वारा उनकी हत्या की गई, उस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। और जिस तरीके से कल उन्होंने बात कही कि वो उसको छोड़ना चाहिए, तो लेकिन शांत इस प्रकार की बात को कौन स्वीकार करेगा? लेकिन देखिए मुद्दे तो दोनों तरफ से उठ रहे हैं, हंगामे तो दोनों तरफ से हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर एक जना अपनी बात कहेगा तो वो तो हंगामा होगा ही नहीं ना। अगर पक्ष विपक्ष जो है दोनों सदन में बात रख रहे हैं, दोनों संसद में अपनी बात रख रहे हैं, तो ऐसे में तो मुद्दे उठेंगे ही जो चीजें हैं। हमने बजट रख दिया, बजट पर आप अपने जो भी उसके ऊपर आपके सुझाव हैं या उनको आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं वो रखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, इसी के लिए ही संसद होता। मगर आप जिस तरीके से एक एनएसए में बंद सांसद जो जेल में है और आप उसको छोड़ने की बात कह रहे हैं, ये ठीक है, छूटेगा, अगर वो वहां पे निर्दोष होगा तो कोर्ट छोड़ेगा, मगर आप संसद में उस बात को रख करके और जिस क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक नहीं। जावेद अंसारी, श्याम प्रकाश जाटव जी, देखिए बात तो बिल्कुल सही कही गई है, क्योंकि देखिए थर्ड टर्म चल रहा है और ऐसे में मुद्दे देखिए भले ही उठ रहे हो, पेपर लीक का मुद्दा जहां राहुल गांधी ने उठाया था और वो मुद्दा लगातार देखने को मिला, उसके ऊपर काफी संग्राम भी देखने को मिला, लेकिन 15 साल उसके बावजूद भी ये जो घटनाएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही साथ किसानों की भी बात की संदीप चौधरी जी ने। देखिए जिस तरीके से दोनों प्रवक्ता जो दोनों बोल रहे हैं जी, उन्होंने बात ठीक है, अपना अपना पक्ष रखना चाहिए, इसमें बुराई नहीं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति एनएसए में बंद है, जब तक उसको जांच नहीं हो जाएगी तब तक उसे छोड़ा नहीं जा सकता ना। जैसे संदीप जी ने कहा कि मान सम्मान के साथ लाया जाना चाहिए, जब तक जांच होगी तब तक तो उसको अंदर रहना ही पड़ेगा। और जब जांच होने के बाद में अगर वो मुक्त हो जाते हैं किसी भी दोष से तो आप बिल्कुल बेशक से बढ़िया तरीके से लेकर के आए। तो इसमें कहीं के लिए परेशान हो रहे हैं।
वो जांच होने तक तो रुकना बिल्कुल पड़ेगा। संदीप चौधरी जी क्योंकि आऊंगी आपके पास। जी शांत प्रकाश जी। जब तक ठीक है, जनता ने भेजा है जिता करके, तो उसको तो दिलाई ना, शपथ दिला दी उनको, मगर उनको वहां से बरी होकर के आना पड़ेगा। उसके बाद ही वो जो जैसा भी आप चाहे वैसे स्वागत कर रहे हैं। तो नंबर एक ये तो नियम है। और दूसरा, जिस तरीके से किसानों के बारे में बात करी, अगर आपने बजट न पढ़ा हो तो एक बार पुनः बजट को पढ़ना। जितना इस बजट में किसानों के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, पूरी तरीके से एक एक किसान जो है उस बजट का लाभ ले सकता है। जिस तरीके से 32 फसलों को अलग अलग तरीके से घर घर तक, मतलब खेत खेत तक जो है काम करने के लिए हमने जो योजना बनाई है, जो मूल जो ढांचा केवल गेहूं और चावल उगाने का जो है, उसको बदल करके हम तिलहन और दलहन के उसमें जो है ना किसानों की भागीदारी को पूरी तरीके से हम उसमें शामिल कर रहे हैं, ताकि हमारा तिलहन और दलहन पर जो बाहर से हम आयात करते हैं फसलें, वो फसलें आयात न करके हम निर्यात करने वाला जो है वो किसान बने। इतना बढ़िया तरीके से इस बजट में प्रावधान रखा गया है। तो केवल विरोध करना, इस वजह से उसमें विरोध नहीं निकालना है। आप ये देखें कि सरकार ने तमाम प्रावधान किए, और जिस तरीके से जावेद जी ने कहा कि इतना पैसा आया है, इतना कैसे आएगा, हम सबसे ज्यादा रिकवरी कर रहे हैं और जीएसटी के माध्यम से हम लोग जो है बहुत अच्छा कलेक्शन ले रहे हैं, दूसरे टैक्सेस के माध्यम से अच्छा पैसा दे रहे हैं, और उस पैसे का 100% जनता तक लाभ पहुंचे, इतनी पारदर्शी तरीके से काम चल रहा है। तो जावेद जी, इस बार जो अभी हमने 10 साल में हमने पीछे जो काम किए, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। हमें गड्ढों में सड़कें नहीं ढूंढनी पड़ रही हैं, शानदार सड़कें हमारे बीच में हैं, और ठीक इसी तरीके से और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है आने वाले समय में बनने जा रहा है। क्योंकि हम पहले जो आपने कर्जे बनाए थे उन्हें चुकाने में भी हमें समय लगा। आज हम उन सब चीजों से निवृत्त होकर के पूरी तरीके से देश की प्रगति और विकास में 100% जो है उसका जनता तक लाभ पहुंचे, उस दिशा में काम कर। ठीक है, देखिए जावेद जी आऊंगी आपके पास। सबसे पहले संदीप चौधरी जी आप कुछ कह रहे हैं पास भी, पहले शांत प्रकाश जाटव जी आप जवाब दीजिए। जी दीपिका जी, बीजेपी प्रवक्ता से, बीजेपी से बस एक ही सवाल है मेरा, कि हम मान लेंगे हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है, विकसित भी होने वाला है, जिस दिन ये 45 किलो का बैग ये 50 किलो का हो जाएगा, आप हमें ये बता दीजिए, जो कांग्रेस ने 50 किलो का बैग दिया था वो कब ये 50 किलो का कर देंगे? शांत प्रकाश जाटव जी दीजिए जवाब। देखिए, संदीप जी को शायद मालूम नहीं कि पहले जब कांग्रेस के टाइम में जिस यूरिया की ये बात कर रहे हैं ना, वो 50 किलो का बैग जब बढ़ता था तो उस वक्त में किसानों पर लठ भी बचता था, और इस कदर भीड़ हुआ करती थी कि पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर बाबू सुनो मेरी बात। तो उस वक्त में यह हालत थी कि इनमें किसानों में लठ बजाना पड़ता था नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि लूट बचती थी। क्योंकि ये जो कांग्रेस के जो नेता, मैं आपको इनके बाद मौका दूंगी बोलने का, पहले इन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस के जो नेता थे वो जो यूरिया है उसकी ब्लैक मार्केटिंग करा करते थे। तो हमने उसमें क्या किया, जब हमारी सरकार बनी हमने उसमें नीम कोटेड जो है यूरिया देना शुरू कर दिया, जो किसी भी सूरत में चोर बाजारी से मुक्त हो गया। तो इनको ये मालूम नहीं है कि हमने उस यूरिया पर जो धांधली थी वो इसको बिल्कुल खत्म किया। इसलिए परेशान है कांग्रेस के लोग। इन्हें 50 किलो का कट्टा इसलिए याद है क्योंकि उस वक्त में यूरिया की काला बाजारी करते थे, आज काला बाजारी नहीं हो रही है। इसके अलावा जिस तरीके से जावेद जी ने और इन्होंने भी दोनों ने बातें कही कि तमाम तरीके के जो है ना इश्यूज पर, आप देखो भ्रष्टाचार के मामले में आप एक नाम जानते होंगे, सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कांग्रेस के टाइम में राहुल और सोनिया जी के खिलाफ मामला डाला और दोनों के दोनों उनको जमानत देनी पड़ी। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। अगर आपके पास में किसी प्रकार के ठोस प्रमाण है, आप उसको लेकर के कोर्ट जाएं। टीवी पर बैठ करके कुछ भी बोलने से जावेद जी, संदीप जी, कुछ नहीं होने वाला।
आपको कहीं लगता है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत हो जी, रहा है, आऊंगी तो जावेद जी आप आपके पास। जो है सुब्रमण्यम स्वामी की तरीके से काम करें और आप उन इश्यूज को लेकर के कोर्ट जाएं। आप मालूम है ना, आज राहुल गांधी जी कहाँ पर हैं? आज वो कोर्ट गए हुए हैं। ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, क्योंकि देखिए समय की कमी है, क्योंकि उन्होंने एक दुर्भावनापूर्ण बयान दिया था, उसके ही एवज में आज उनका बयान है। तो आज राहुल गांधी जी जो है वो कोर्ट गए हुए हैं। अगर आपको कहीं कोई चीज बुरी लग रही है, आपको लग रहा है कहीं कोई अनियमितता है, मुकदमे डालेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे और बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन होता, बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन सुप्रीम कोर्ट राहुल ने गांधी जी की तो सदस्यता रद्द हुई थी, मालूम है ना आपको? आज वो बेल पर है, सोनिया जी भी बेल पर है। आपको मालूम है राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हो गई, राहुल गांधी जी से कोठी खाली करा दी गई, क्योंकि इसी संविधान के कारण से आज वो सुल्तान। देखिए एक एक करके अपनी बात रखिए, समय की भी कमी है राहुल गांधी और संदीप जी को भी कुछ कहना था। जैसा वो कर रहे हैं वैसा वो भुगतना पड़ रहा है। ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, क्योंकि देखिए समय की कमी है, दोनों प्रवक्ताओं से आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जावेद जी आपके पास 30 सेकंड का वक्त है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी का बहुत नाम ले रहे हैं ये। सुब्रमण्यम स्वामी तो ये भी कह रहे हैं 4000 स्क्वायर किलोमीटर जो लद्दाख में जमीन है वो चीन ने छीन ली है। आपके नेता कह रहे हैं और अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं लद्दाख में विकास हो रहा है और विकास लद्दाख के लोग धरने दे रहे हैं। ठीक है जावेद जी, ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, संदीप जी भी लगातार बने हैं, उनसे एक आखिरी प्रतिक्रिया उनकी ले लेते हैं क्योंकि समय की कमी है। संदीप जी आप बोलिए। राहुल जी बेल पर है, गांधी परिवार से मामले संविधान से और गांधी से आपको आपको वोट से वोट करिए, आपको अच्छा लगेगा वोट से वोट। गांधी आपको देखिए आप एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे आपको कोई भी नहीं सुन पाएगा, समय की कमी है। मैं आपको यही कह रही हूँ आप दोनों को। जवाबदेही बनती है। शांत प्रकाश जाटव जी, नहीं आपको, जावेद अंसारी जी और शांत प्रकाश जाटव जी, संदीप जी से उनकी आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि समय की कमी है। संदीप जी आप बोलिए। देखिए